गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत एवं विश्व भूगोल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रेटियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल का भाग लरेशिया लैंड कहलाता था। दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाता था। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? हिंद महासागर के। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल क्या है? न्यू फाउंडलैंड। विश्व की 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताएं। मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन जो है विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र हैं। मोहगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडारसू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध सदाबहार वन में। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 2004 में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CST मुंबई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई चर्च गेट में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव, गुवाहाटी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली, बेंगलुरु में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में किया गया था। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किनके बीच किया गया था? इलाहाबाद और नैनी के बीच। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल एयरवेज की कंपनी का स्थापना 1913 ईस्वी में 1933 ईस्वी में हुई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1933 ईस्वी में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी जो है फुरसतगंज, यूपी में है। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? जून 1972 में किया गया था। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में जो है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग वन कब घोषित किया गया? तो 22 अक्टूबर 1986 को घोषित किया गया। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। छोटे बंदरगाहों को संविधान की सूची में रखा गया है।
किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारिया बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार को पूर्व का द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है? कोलकाता। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है? माड़मुर, गोवा। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? भारत में। भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? 1.5 लाख। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था? 1837 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 ईस्वी में किया गया था। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1986 को किया गया था। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1960 ईस्वी में। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? लखनऊ एवं कानपुर। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? 1952 ईस्वी में। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। वन महोत्सव के जनक कौन है? वन महोत्सव के जनक के.एम. मुंशी हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? 3%। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? 1988 ईस्वी में जो है नई वन नीति की घोषणा की। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु, कर्नाटक में तितली उद्यान है। भारतीय गेंडा किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा है? काजीरंगा, असम में भारतीय गेंडा सबसे ज्यादा है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम एवं पश्चिम बंगाल में। देश में हुंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी? जो 1970 ईस्वी में जो है हुंगुल परियोजना शुरू हुई थी। शेर परियोजना कब शुरू हुआ था? शेर जो 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972 ईस्वी में जो घड़ियाल परियोजना शुरू हुई थी। मगर परियोजना कब शुरू हुई थी? 1975 में मगर परियोजना शुरू हुई थी। गेंडा परियोजना कब शुरू हुई थी? 1987 ईस्वी में गेंडा परियोजना शुरू हुई थी। हिम चीता परियोजना कब शुरू हुई थी? 1987 ईस्वी में भी ये भी परियोजना शुरू हुई थी। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1991 ईस्वी में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू हुई थी? 1996 ईस्वी में लाल पांडा हुई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्रमशः जिम कॉर्बेट एवं नागा अर्जुन सागर। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जिम कॉर्बेट एवं नागा अर्जुन सागर। देश में अब तक कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 13। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहां से कहां तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जो है ट्रांस साइबेरियन का रेलवे का विस्तार है। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींचने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाते हैं? आइसोहॉल कहलाते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश कहलाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।
और नहीं जुटे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।